क्योंकि माइंड को आपको शांति देनी है, माइंड का ही सारा खेल है। आप मेडिटेशन सीखिए, मेडिटेशन करिए, एडवांस मेडिटेशन करिए, अपने ऊपर यम नियम संयम रखिए। तो ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों। तो जहां पर हमने चंद्रमा की वीडियो छोड़ी थी वहीं से आज कंटिन्यू करते हैं। ये चंद्रमा इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैं आपको बता ही चुका हूं, ये निशाकर हैं जो रात को लाइट देते हैं, ये सोम है जो देवताओं का जो हमारा सोम रस है, जो हमारे को न्यूट्रिशन देता है, जो एक अमृत समान है। ये इंदु हैं जो बहुत ही ब्राइट और लस्चरस हैं। इनके जो पिता हैं अत्रि मुनि हैं और जो इनकी माता हैं देवी अनुसुया देवी हैं, जिनकी एक कभी हम कथा करेंगे कि कितनी वो पावरफुल थी, कि जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा बच्चा बनाकर दूध पिला दिया। और उसके पीछे क्या स्टोरी थी, क्या दिव्यता थी उसमें, तो उसकी हम बात करेंगे। इनके जो सिबलिंग्स हैं दुर्वासा ऋषि और दत्तात्रेय जी हैं, इनके जो बच्चे हैं वर्चस, बुध और अभिमन्यु, जो सुभद्रा और चंद्र के पुत्र थे। मतलब उनका एक अंश था ना, मतलब जैसे कर्ण में सूर्य का अंश, अर्जुन में जो है इंद्र का अंश, तो इसी तरीके से माना इनको भी जाता है कि ये अंश की वजह से मैं आपको बता रहा हूं जो अभिमन्यु है। इनकी जो पत्नी है वो रोहिणी है, जो मेन पत्नी है, जिनको ये सबसे ज्यादा अच्छा मानते हैं। और बाकी जो है 26 अन्य नक्षत्र देवियां हैं। और ये जो 27 पुत्रियां हैं किसकी हैं? दक्ष प्रजापति की हैं। चंद्रमा के गोचर की अवधि सबसे कम होती है। ये करीब 2.25 दिन में ही एक राशि से दूसरी राशि में विचरण करता है। चंद्र की गति के कारण ही विषोत्तरी, योगिनी, अष्टोदरी और हमारे नक्षत्र और हमारी राशि पड़ती है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आप समझ गए चंद्रमा की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, चंद्रमा की जो महादशा है पूरे 10 साल चलेगी। यदि आपका चंद्रमा खराब है और महादशा चल रही है या चलने वाली है तो उसके उपाय आप कर लीजिए। या कोई ऐसा ग्रह है जिसके बीच में खराब चंद्रमा आपका अंतर्दशा के रूप में चल रहा है, या ऑलरेडी स्थायी रूप से चंद्रमा खराब ही पड़ा है, तो ये चीजें आपके लिए हैं कि देखिए इस टाइम में बहुत ही चैलेंजिंग टाइम होता है। इमोशनल मेंटल जो टर्बुलेंस है और जो आपका बैलेंस है जीवन का वो खराब हो जाता है। आपको जो है मेंटेनेंस ऑफ सोबरिटी करनी है, मतलब कि किसी भी तरीके के जो अवैध संबंध है उनसे आपको बचना है, क्योंकि खराब नीच का चंद्रमा ये सब कार्य कराता है, जिसके कारण आपकी समाज में बदनामी, पुलिस केस होना, आपके ऊपर अटैक होना, या जो आपका अच्छा खासा परिवार चल रहा है वो छिन्न भिन्न हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। और इमोशनल ब्रेकडाउन भी, आपने ऐसे सारे संबंधों से बचना है। स्पेशली किसी और जो शादीशुदा महिला है, विडो है, डाइवोर्सी हैं, आपके कोई सर्वेंट हेल्पर हैं, या आप यदि टीचिंग वगैरह में हैं या कोई ऐसी पोजीशन में बॉस है, तो आपकी जो जूनियर हैं या जो आपके स्टूडेंट हैं, इन चीज़ों से आपको बिल्कुल बचना है। आपको स्पेशली अल्कोहल से दूर रहना है। सिडेटिव्स, ड्रग्स और स्लीपिंग पिल्स जो आपकी हैं इनसे आपको दूर रहना है, इनसे आपको खतरा हो सकता है। शराब की बहुत बुरी लत लग सकती है। यदि आपका ग्रुप है, अभी तक आप शराब नहीं पीते, आपके दोस्त लोग पीते हैं और उस पर आप सोबर तरीके से ऐसे बैठे रहते हैं, यदि चंद्रमा की खराब महादशा या अंतरदशा शुरू होने वाली है, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप ऐसे ग्रुप से थोड़ी रात में दूरी बना लीजिए, क्योंकि आप भी फिर पीना शुरू कर देंगे। और एक बार पीना शुरू करेंगे तो आपको लत लग जाएगी। स्पेशली शाम के बाद का जो टाइम है, और लिक्विड वाले जो भी ड्रग्स हैं उनसे आपको बचना है। आपको पानी के रिस्क से बचना है। बड़ा सुपर प्रिकॉशंस आपको होना है। लेक, सी, रिवर विजिट, ट्रैवलिंग ड्यूरिंग मानसून, इवन बाय रोड। बहुत सारे हाल फिलहाल में आपने अभी न्यूज़ चैनल्स में और बाकी की जो ऑनलाइन न्यूज़ आज में आपने देखा होगा कि अच्छा खासा जो व्यक्ति था, बहुत अच्छी हाई प्रोफाइल जॉब कर रहा था और यूएस में नदी में चले गया, इंडिया में फलानी जगह पानी से उसको प्रॉब्लम हो गई। तो इस तरीके से कई सारी जो चीज़ें हैं वर्ल्ड वाइड काम करती हैं। पानी तो एक माध्यम बनता है चंद्रमा के कारण आपको नुकसान पहुंचाने का,
या आपकी जान लेने का या कोई और इशू क्रिएट करने का, तो ऐसी चीज़ों से आप बिल्कुल बचिए। यदि आपका चंद्रमा बिल्कुल खराब है, स्पेशली छठे, 8वें, 12वें स्थान पर बैठा है, नीच ग्रहों के साथ बैठा है, नीच की दृष्टि है, खुद भी चंद्रमा जो है बिल्कुल वीक होके बैठा हुआ है, ग्रसित होके बैठा है, खराब होके बैठा है, तो थोड़ा सा आपको सतर्क होने की जरूरत है कि आपके साथ कोई मिसहैप ना हो जाए। इन सब से बचने के लिए आप स्पिरिचुअल गाइडेंस ले सकते हैं, कोई भी जो शिव भक्ति में शिव गुरु हैं, क्योंकि माइंड को आपको शांति देनी है, माइंड का ही सारा खेल है। आप मेडिटेशन सीखिए, मेडिटेशन करिए, एडवांस मेडिटेशन करिए, अपने ऊपर यम नियम संयम रखिए। तो इसके लिए आप स्पिरिचुअल जो है गाइडेंस ले सकते हैं, स्पेशली मेडिटेटिव गाइडेंस, इस चीज की आपको जरूरत पड़ेगी। हेल्थ प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, स्पेशली जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कोल्ड कफ है, साइनस है, अपनी जो स्लीप है, अपना जो माइंड है उसको आपने मैनेज करना है। आपको पता है कि आपके लंग्स, आपको कोल्ड कफ जल्दी हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको लालच आ जाता है, घर में पार्टी में कहीं भी आइसक्रीम आई, ऑफिस में आई, तो आप मना नहीं कर सकते, आप उसको खा लेते हैं, फिर भुगतते हैं। ठंडा पानी पी लेते हैं, मुंह पे ठंडी हवा लग जाती है। अब आप में से कई सारे लोग वीडियो देखते समय हंसेंगे कि अरे ये छोटी छोटी चीज़ों से भी ऐसा होता है। हाँ जी, जो भुगत रहा है उससे आप पूछो, आपके आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में, घर में, कि केवल आपकी हवा लगने के कारण, चाहे आप कार में जा रहे हैं, विंडो आपने खोल ली, एसी आपका कंटिन्यू ऑन है, बाइक में जा रहे हैं तो आपके फेस में हवा लग रही है, उससे कितनी बड़ी प्रॉब्लम कई लोगों को हो जाती है। खराब चंद्रमा है, साइनस बहुत ज़्यादा दर्द करता है, सिर में बहुत ज़्यादा माइग्रेन होने लग जाता है, तो इस तरीके से कई सारे जो हैं आपको प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन की जरूरत है। यहाँ पर एक पॉइंट जो छूटा हुआ है, उनको भी चंद्रमा का उपाय करके जाना चाहिए, स्पेशली जो इंडिया से बाहर पढ़ने जा रहे हैं, इमिग्रेट होने जा रहे हैं, और जो बहुत कोल्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि आपका कनाडा है, आपका जर्मनी है, यूरोप हो गया, जहाँ पर अधिकतर टाइम ठंडा बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप तो वैसे ही आपको ठंडा ज्यादा लगता है, आप चंद्रमा के कारण ग्रसित हैं, तो उसमें आपको बहुत डबल प्रिकॉशन लेना है। ये चीजें देखिए, मॉडर्न चीजें भी आपको ध्यान में रखने वाली बात है। तो यहाँ पर मैंने ऐसे कई सारे केसेस देखे हैं, फिर उनको उपाय करने पड़ते हैं। आयुर्वेद और यम नियम से बड़ी अपना बॉडी को सही रखने के लिए चीजें करनी पड़ती हैं, जिनका चंद्रमा के कारण ऐसी इश्यूज हैं, और वो फिर जा रहे हैं बर्फ वाली जगह पे, ठंडी जगह पे, तो सुपर प्रिकॉशन। और इवन इंडिया में जो हिल्स पे हैं, हिमालय वगैरह की वैली में है, तो उनको भी ख्याल रखने वाली बात है। रिलेशनशिप कॉशन, कोई भी ऐसी रिलेशनशिप में मत पड़िए जिसमें इमोशनली डैमेज आपका हो सकता है। लोन बिजनेस प्रिकॉशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अपने दोस्तों को, अपने अड़ोसी पड़ोसी को, अपने रिश्तेदारी में, अपने कज़न में, अपने बहुत करीबी को लोन मत दीजिए। बिजनेस यदि कर रहे हैं तो ऐसे ही क्रेडिट उधारी में मत दे दीजिए, कभी भी बड़ा क्रेडिट मत दीजिए लालच में आकर, चंद्रमा आपका नुकसान करा सकता है। प्रॉफिट कम कर लीजिए, पर बिना क्रेडिट दिए काम करिए, या एक छोटी सी लिमिट में ही क्रेडिट दीजिए। अनगिनत केसेस देख चुका हूं, करोड़पति, मल्टी करोड़पति भी सामान लेके पैसे नहीं दे रहे, 30-30, 40-40 हजार, 1-1 लाख रुपए क्या है उनके लिए? कुछ नहीं। पेट्रोल पंप चलते हैं, खेती बाड़ी है, शोरूम चलते हैं, लेकिन पैसे देने की नीयत नहीं है। इस बेचारे का चंद्रमा खराब है, पैसे नहीं मांग पा रहा। अपने ऑफिस के बोर्ड में बेचारे ने लिख रखा है कि जी इसकी इतनी उधारी, उतनी उधारी है। जाते हैं तो बात ही नहीं कर पाते, पहले तो जाते ही नहीं, और चले भी गए हिम्मत करके 1-2 लोगों के साथ, तो वो टाल देते हैं। और मतलब वो कहते हैं यार पचड़े में क्या फंसना, मर गए तो मर गए, मैं दूसरे में कर लूंगा, कुछ ज्यादा बड़ा विवाद न हो जाए। खुद पैसे दिए, खुद 1 लाख का सामान दिया बेचारे को, उसमें 5-10 हजार रुपये बचने थे, 5-10% प्रॉफिट, वो पूरे 1 लाख रुपए मार के बैठा है बंदा। मतलब सोच लो 10 लाख के बराबर का प्रॉफिट मार के बैठा है। तो प्लीज इस पर आपको सोचना है। जो भी व्यापार कर रहे हैं, कंसल्टेंसी कर रहे हैं, अपना सामान बेच रहे हैं, अपना कुछ भी दे रहे हैं, उधारी नहीं करनी है। मेरे प्यारे शिव भक्तों, अब आप कहेंगे गुरुजी ने काफी डरा दिया। हर वीडियो में पहला काम तो डराना ही है, जो सच्चाई है वो आपको बतानी है, क्योंकि ऐसी घटनाएं घट रही हैं। अब भाई चंद्रमा अच्छा भी हो सकता है और अच्छा होता है, और उसके कारण बहुत ज्यादा
लाभ होते हैं। तो चंद्रमा की स्ट्रेंथ क्या है? देखिए, चंद्रमा की जो सबसे भयानक स्ट्रेंथ है, भयानक नहीं कहूंगा, बहुत अच्छी जो स्ट्रेंथ है, भयानक तो शब्द निकल गया क्योंकि इतनी देर से आपको भयानक भयानक ही बताया जा रहा है, इसलिए। तो इसका जो नर्चर करने का है, इमोशनल आपको सपोर्ट देने का है, सेंसिटिविटी है और इंट्यूशन है। जिसका भी प्रबल आपका चंद्रमा होगा उसमें इंट्यूशन पावर होगी, पूर्वाभास की, आर्टिस्टिक होगा, दूसरे को बड़ा अच्छा इमोशनल सपोर्ट दे सकता है। और अगर आपका चंद्रमा बढ़िया बैठा हुआ है, प्रबल होके बैठा है, आपको यदि इमोशनल सपोर्ट की, पार्टनर की, रिलेशनशिप की जरूरत है तो आपको बहुत अच्छा दूसरे से सपोर्ट होगा। अभी तक मैंने क्या कहा, आप ठगे जाएंगे, आपके साथ धोखा हो सकता है। कब होगा? जब आपका जो है चंद्रमा वीक है, खराब है। अच्छा होगा तो आपको फायदा होगा। बहुत सारे केसेस है, आप खुद भी थोड़ा सा दिमाग लगा के, नजर दौड़ा के इंटरनेट पे अपने शहर में और चीजें देखेंगे, अपने रिलेशन में, अपने ग्रुप में, तो लोगों को बहुत ज्यादा दूसरे से फायदा भी हुआ है। तो सेंसिटिव होता है और हमारे को ये नर्चर करता है, हमारे को हीलिंग देता है। एक देता है हीलिंग, जैसे मंगल जिसका अच्छा है तो इम्यूनिटी वाली हीलिंग देता है। मैंने आपको मंगल की वीडियो में बताया था, जिसने देखी होगी, वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं। बॉक्सर, रेसलर, आर्मी वाले, पुलिस वाले फाइट बैक कर देते हैं क्योंकि उनकी प्रबलता है मंगल की, हीलिंग कर देता है जल्दी। मंगल भी, चंद्रमा भी हील करता है मेंटली। मेंटल ब्रेकडाउन हो गया, बहुत खास की डेथ हो गई, बिजनेस लॉस हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया तो चंद्रमा उसको फाइट बैक कर लेगा। तो इस तरीके से यह फायदा करता है। ये लॉर्ड ऑफ द ड्रीम्स एंड इमेजिनेशन है। जो कोई भी क्रिएटिविटी में डिजाइनर हैं, सिंगर हैं, डांसर हैं, वीएफएक्स आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, कुछ भी क्रिएटिव काम करते हैं, इंटीरियर डिजाइनर हैं, फैशन डिजाइनर हैं, उनका अच्छा चंद्रमा होना जरूरी है इमेजिनेशन पावर का। फॉर्चून टेलर है, इवन जो टैरो कार्ड रीडर हैं, उन सबका भी जो है चंद्रमा भी अच्छा होना जरूरी है, ताकि जो उनकी इंट्यूशन पावर है वो निखर कर आए। तो आपका यदि ऐसा कोई भी कार्य है तो आप अपने चंद्रमा को और बली और मजबूत कर सकते हैं। यदि आपका मिड रेंज का एक ओकेश मून है तो उसको आप प्रबल कर लीजिए, ताकि यदि आप ऐसे फील्ड में हैं, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, आइडियाज, कंसल्टेंसी, जिसमें आइडियाज, इमेजिनेशन का काम है, राइटिंग, यूट्यूब, सोशल मीडिया, सब सोच का है, माइंड का, तो ये सारी चीजों में आप चंद्रमा को पावरफुल करिए। और यहीं पे एक चीज आउट ऑफ द टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, मिरर मेडिटेशन, मिरर त्राटक। इसके साथ आप अगर मिरर त्राटक या शिवलिंगम स्फटिक त्राटक की भी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो जो भी अभी आपकी सोच है, जो भी आपका अभी करियर है, जो भी आपकी एज अ आर्टिस्ट एक बेंचमार्क है, आप उससे कई ज्यादा गुना बढ़ सकते हैं। त्राटक की भी वीडियो बनी है, पर्सनली भी हमारे टाइम टू टाइम जो साधक हैं, जो कई सारे लोग हैं इंडिया से बाहर, इंडिया में, वो सीखते रहते हैं। तो इसको आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा अगर आप इस क्रिएटिव फील्ड से हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी एंड कंफर्ट, आपका यदि मून अच्छा है तो आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे, फैमिली बॉन्ड बहुत अच्छा होगा, आप घर में, रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में बहुत कोजी, कंफर्टेबल फील करेंगे। कहने वाले कहते हैं शादी मत करो, बड़ी खराब होती है, जीवन नर्क हो जाता है। आपका जीवन ऐसा होगा कि स्वर्ग हो जाएगा। बहुत आपको मान, इज्जत, प्यार, बड़ी केयर, सब चीज, मतलब परफेक्शन मिलेगी। जो गृहस्थ की एक प्यार की परफेक्शन है वो अच्छे मून और अच्छे शुक्र के होने के कारण आपको मिलती है। इंट्यूशन में आपको पहले ही बता चुका हूं, इनसाइट, साइकिक एबिलिटीज हैं। आप अकल्ट साइंस में कुछ करना चाह रहे हैं, ज्योतिष में कुछ करना चाह रहे हैं, बुध के साथ चंद्रमा बहुत अच्छा है तो आपकी ज्योतिष की बहुत अच्छी क्या कहते हैं, आप पकड़ बना सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में आप बहुत अच्छी पकड़ बना सकते हैं। इंट्यूशन पावर आपकी अच्छी हो जाती है, काफी अच्छी हो जाती है। आप में एडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि माइंड जब स्टेबल है तो इट कैन अडेप्ट टू एनीथिंग। माइंड आपका अच्छा होना चाहिए, बाकी सारी चीजें तो अपने आप ही सही हो जाती हैं। माइंड ही खराब है तो सारी चीज खराब है।
नरिशमेंट एंड हीलिंग मैं आपको बता चुका हूं, इसको एक और बारी मैं यहाँ पर इसलिए हाईलाइट करा है कि भाई हमारे बहुत सारे ट्रॉमास होते हैं जीवन में। कैसे कैसे ट्रॉमास होते हैं? इमोशनल ट्रॉमास, पास्ट लाइफ ट्रॉमास, हमारे प्रोफेशनल ट्रॉमास, हमारे रिलेशनशिप ट्रॉमास, हमारे फिजिकल ट्रॉमास, हमारे फोबिया के ट्रॉमास, और भविष्य में डर, कोई चीज खो जाएगी, कुछ चीज छूट जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, इसके भी फोबियाज हैं। पास्ट को तो आप ढो के चल रहे हैं, आपके साथ कुछ बुरा हो गया, फ्यूचर के कारण भी आप डरते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यदि आपका चंद्रमा अच्छा है तो आप रात को सोए, बढ़िया करके नींद ली, सवेरे आप उठे तो सारी चीजें पिछले दिन की आप भूल गए, चंद्रमा चेंज, माइंड चेंज। तो ये भी बड़ा अच्छा है उन लोगों का कि स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री। वरना कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका चंद्रमा खराब है, 20 साल पहले कोई घटना हुई, अभी तक उसको ढोए चले जा रहे हैं, उसी में परेशान है, चाहे किसी भी कारण से हो। वो पुरानी बातों को ही किस्से सुनाते हैं कि ये जी मेरे तो स्कूल टाइम में ये हुआ था, या मेरे तो बचपन में ये हुआ था, मैं उस समय बड़ा अच्छा था, फिर अब मैं अचीव नहीं कर पाया, या कुछ और भी मान लीजिए घटनाएं हैं। तो ये जो है आपका अच्छा चंद्रमा होने की वजह से आप मस्त रहते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं, आप उसको और बढ़िया अपना कर सकते हैं। डोमेस्टिक ब्लिस, हार्मोनियस लिविंग, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि ये आपका जो गृहस्थ जीवन है, आपका जो प्यार है, आपका जो फैमिली है, आपकी जो रिलेशनशिप है, आपकी जो दोस्ती है, बहुत बढ़िया चलेगी। फर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्शन, इनमें दिक्कतें आती हैं, हेल्थ वाले टॉपिक में अभी हम आगे देखेंगे। यदि आपका चंद्रमा अच्छा है, शुक्र अच्छा है, औरतों में बृहस्पति अच्छा है, मंगल अच्छा है, तो आपको अच्छी संतानें पैदा होती हैं और कम एफर्ट के साथ संतानें पैदा होती हैं। संतानों का ऑरा जो है वो बड़ा अच्छा होता है, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों। तो ये फर्टिलिटी और रिप्रोडक्शन में भी चंद्रमा का एक मेन रोल है। यदि आपको कुछ दिक्कतें आ रही तो आपको पता ही है, गौरी शंकर रुद्राक्ष, दो मुखी रुद्राक्ष नेपाली काफी ज्यादा महंगा हो चुका है, 15-20 हजार रुपए, 25 हजार रुपए का, तो छोटा सा साइज का इस समय आ रहा है। तो आप गौरी शंकर रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। जिसको ऐसी समस्या है, गौरी शंकर रुद्राक्ष कभी भी उससे काफी ज्यादा सस्ते होते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हजार के, डिपेंड करता है छोटा, मीडियम या बड़ा। इस तरीके से वो मार्केट में अच्छे लैब सर्टिफाइड आप ले सकते हैं या संस्था से संपर्क कर सकते हैं। यदि फर्टिलिटी, रिप्रोडक्शन, आपसी प्रॉब्लम हो रही है, स्पेशली चंद्रमा के कारण हो रही है, क्योंकि गौरी शंकर का जो डेटी गॉड है वो भी चंद्रमा माने जाते हैं और शिव पार्वती का उनमें संयुक्त रूप माना जाता है। तो यहाँ पर हल्का सा मैंने आपको फर्टिलिटी और रिप्रोडक्शन का भी बता दिया। लूनर जो आपके इन्फ्लुएंस हैं, उनका कुछ कॉस्मिक आपका कनेक्शन है। आपकी यदि सीजन के साथ एनर्जी डाउन हो जाती है तो भी आप चंद्रमा का उसमें आपको हल्का फुल्का इफेक्ट करता है, तो चंद्रमा का आप उपाय करिए, बूस्ट करिए, तो आप पूरे 12 महीने एनर्जेटिक रहेंगे। कई सारे लोग जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इवन पढ़ाई कर रहे हैं, अब उनको विंटर में वो पढ़ाई कर रहे हैं, 2 महीने तो बड़ी बढ़िया करी, उसके बाद वो डाउन पड़ गए, गर्मियाँ पूरी पढ़ाई नहीं हो पाई, मानसून में उनसे नहीं हो पाया, या मानसून में तो बड़ी जबरदस्त पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद नहीं हो पाई। तो ये सीजनल, यदि आपके साथ कुछ ऐसा इशू है, बिजनेस में यदि आपका इशू है, इवेंट बेस्ड यदि आपका बिजनेस है और उसमें बार बारी झटके, बार बारी सेटबैक लगते हैं कि एक पर्टिकुलर 15 दिन में ही आपका बिजनेस चल रहा है, 3 महीने तो बिल्कुल बेकार हो गया, फिर उड़ गया 20 दिन के लिए, तो मतलब कि आर्टिफिशियल ऑक्सीजन पे आप बस मरने से बच रहे हैं, बस बिजनेस अप डाउन चल रहा है। तो यहाँ पर भी आप अपने मून को देख सकते हैं। मून को अगर खराब है तो पैसिफाई करना पड़ेगा, और अगर ओकेश रिजल्ट दे रहा है तो उसको आप बढ़िया करके थोड़े अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। स्पेशली ये आपकी यदि सीजनल बिजनेस, सीजनल जॉब, सीजनल कुछ भी काम, कुछ भी इस तरीके का अगर है, कंसल्टेंसी का काम है, कुछ ही टाइम पे चलता है, फिर डाउन हो गया, 4 महीने खाली बैठे हैं, बहुत सारे केसेस हमारे पास। फोटोग्राफर हैं, एडिटर हैं, कंसल्टेंसी प्रोग्राम देते हैं, होलिस्टिक हीलिंग में रिट्रीट कराते हैं, उन सब के साथ ये एक कॉमन दिक्कत होती है। तो वो अपने लूनर चार्ट को अपना एक कंसल्ट कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन एंड कंटेम्पलेशन, तो देखिए इनर पीस एक मेन चीज है, और हमारे अंदर क्या सच्चाई रिफ्लेक्ट हो रही है,
चंद्रमा अच्छा जिसका है उसको मन की शांति होती है। मन की शांति कब होगी? जब आप में संतोष होगा ना। अगर मन में संतोष नहीं है, जैसे राहु खराब संतोष नहीं होने देता, हमारा चंद्रमा खराब संतोष नहीं होने देता, केतु हमारा खराब संतोष नहीं होने देता, तो आपको भगाता है भगाता है भगाता है भगाता है। आपके पास होता ही नहीं है कुछ भी, पैसा, शिक्षा, शरीर, तो आप प्रॉब्लम में ही हैं, कंफ्यूजन में ही हैं, दुखी आप हैं और बहुत ज्यादा के पीछे आप भाग रहे हैं यदि आपके पास है भी। तो अच्छा चंद्रमा आपका क्या करता है, जिसको आप और बढ़िया मजबूत कर सकते हैं, संतोष देता है कि जो आपके पास है, आप एक डिसेंट सी पोजीशन में है, तो आप में ठहराव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यदि आपको अपने जीवन में ठहराव चाहिए कि बहुत तो भाग लिए, सब कुछ सही चल रहा है, अब फालतू का उड़ता हुआ तीर क्या लेना। थोड़ी सी स्लैंग भाषा का मैं यूज कर रहा हूं, जो कि मैं करता नहीं हूं, उड़ता हुआ तीर लेना। तो यदि आप अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, अपने परिवार में वेल सेटल्ड हैं, लेकिन बीच बीच में आपको उछाल आ जाते हैं और आप एक तरीके से कह सकते हैं, थोड़ी असभ्य भाषा में अगर बात करी जाए, स्लैंग में बात करी जाए, उड़ता हुआ तीर लेना चाहते हैं और ऐसी चीजों से आप बचना चाहते हैं, क्योंकि अब आपको चाहिए मेंटल पीस, संतोष और ठहराव। तो अपना जो आपका ठीक ठाक सा मून है, उसका उपाय करके आप उसको मजबूत कर लीजिए, ताकि बीच बीच में जो आपका मन ललचा जाता है, माया में फंस जाता है, वो ना फंसे, कम से कम फंसे, ताकि जो आपका जीवन बढ़िया चल रहा है, किसी चीज की आप में कोई कमी नहीं है, सब कुछ आपने अपने हिसाब से अचीव कर रखा है, वो वैसा ही आप आनंद लेते रहें, ताकि आपको मानसिक कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वरना ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं, आपने भी देखे होंगे कि अच्छा खासा चलती हुई जॉब छोड़ दी, दूसरी बड़ी जॉब के चक्कर में वहाँ इशू हो गया, फिर बेकारी हो गई जीवन। इसी तरीके से अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, कहीं और पे ही लगा दिया, वहां पे जितना 10 साल में कमाया नहीं, एक बिजनेस में डुबा दिया। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, यहाँ पर मैंने आपको अभी बता दिया कि यदि आपका चंद्रमा बढ़िया है, बली है, तो कैसे आप उसका फायदा उठा सकते हैं। और यदि मीडियम रेंज का ठीक ठाक सा चंद्रमा है और आपको बीच बीच में कुछ अगर नुकसान या कुछ इश्यूज होते हैं मेंटल या कुछ भी तरीके के, तो उसको आप मजबूत करके उसको बढ़िया चंद्रमा कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा के बारे में और ज्योतिष के हिसाब से समझते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, अब देखिए कि हमारे जो चंद्र ग्रह है वो किस किस नक्षत्रों को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले रोहिणी नक्षत्र। यहाँ पर मैंने आपके लिए हर बारी की तरह एक शीट लगा दी है। जो ज्योतिष के स्टूडेंट हैं या जो इन डेप्थ इसको देखना चाहते हैं, या यदि आप इस नक्षत्र में पढ़ रहे हैं, तो इसमें से कुछ क्वालिटीज आपके जीवन में भी होंगी, आप प्री प्लानिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र का मैंने आपको सारी डिटेल दे दी है, किस तरीके के जॉब या व्यवसाय में या साइड बिजनेस में आप जाएंगे तो आपको ज्यादा उन्नति या ज्यादा फायदा हो सकता है। इसी तरीके से जो हमारा हस्त नक्षत्र है, उसका भी किस तरीके का स्वास्थ्य, उसकी मेजर डिटेल्स और किस तरीके का जॉब या व्यवसाय आप कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा श्रवण नक्षत्र है, उसके हिसाब से जो उसकी बेसिक डिटेल्स हैं और उसमें किस तरीके का स्वास्थ्य, किस तरीके का इशू हो जाते हैं और किस तरीके का जॉब या व्यवसाय को करने से आपको ज्यादा लाभ हो सकता है। ये पॉज करके आप देख लीजिए वीडियो, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी ऑलरेडी हो रही है। यहाँ पर मैं आपको पूरी डिटेल में इसको नहीं समझाऊंगा, आप इसको अपने आप अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। आपके यदि कुछ प्रश्न होंगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिए। अब हम बात करते हैं कि हॉरोस्कोप देख के तो सही है ही, लेकिन मान लीजिए आपका हॉरोस्कोप सही नहीं बना, या आप खुद उतना अच्छा नहीं देख पा रहे, या कई ज्योतिषियों को आप दिखा रहे हैं तो वो सही ढंग से आपको नहीं बता पा रहे हैं, किसी कारण हो सकता है आपकी गणना सही नहीं हो सकता है उनका फलादेश सही नहीं हो, उनके मतलब नहीं हो पा रही है, ऐसी सिद्धि नहीं है ज्योतिष की। तो यहाँ पर देखिए, चंद्रमा अगर खराब है तो कुछ आप अपने जीवन में लक्षणों को देखकर ही समझ सकते हैं। कुंडली के साथ तो आप देख ही सकते हैं, हस्तरेखा के साथ भी देख सकते हैं, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी देख सकते हैं, लेकिन सबसे सटीक आप समझ ही गए कि यदि उसके लक्षण आपके जीवन में खराब दिख रहे हैं तो आप खुद ही बढ़िया गैस कर सकते हैं, अगर आपको कुंडली में या किसी चीज में कंफ्यूजन है। तो जातक जो है वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है, तन मन धन की हानि होती है, मैं पहले भी बता चुका हूं। अस्थिर मन, मानसिक अशांति, चिंता हमेशा,
पाचन तंत्र, पेट से संबंधित समस्याएं, स्त्रियों में स्पेशली रात में अच्छी नींद ना आना, करवटें बदलते रहना, इंसोमेनिया और अनिद्रा का रोग, आंखों में कमजोरी, आंखों से संबंधित रोग, त्वचा पर दाग धब्बे, एलर्जी, मां के साथ संबंधों में तनाव, माता का लगातार बीमार रहना, पत्नी और घर की महिलाएं इज्जत नहीं करती, बाहर की महिलाएं भी इज्जत नहीं करती, ऑफिस की महिलाएं भी इज्जत नहीं करती, आत्मविश्वास में कमी, सम्मान में गिरावट, वित्तीय अस्थिरता, पैसों की तंगी, जीवन में अकेला रहना, अवसादवाद होना, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होना, स्ट्रेस में रहना, अकेलापन होना, सुसाइडल टेंडेंसी होना, इमोशनल डिसीजन लेके जल्दीबाजी में गलत निर्णय आपके होना, प्यार में कई बारी धोखे मिलना, जीवन में बार बारी अप एंड डाउन, स्थिर जीवन आपका नहीं है, रात को दांत किटकिटाना, वाणी में शुद्धता नहीं रहती, बुध भी ऐसा कराता है और चंद्रमा भी मिलकर ऐसा कराता है। ऐसी आप बात बोल जाते हैं जिससे संबंध खराब हो जाते हैं, धन आपका नहीं रुकता, कर्जा वापस नहीं मिलता, अनेक कारोबार या नौकरी बार बार बदलने पड़ते हैं, स्पेशली जिसमें चंद्रमा का प्रभाव है, लोग भरोसा तोड़ते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। तो ये आप समझ लीजिए। और सबसे मेन बात, जिसका खराब मून है, चंद्रमा है, उसको फॉर्चून नहीं मिलता, उसको मतलब कि जितनी वो मेहनत करता है उस हिसाब से उसको नाम, यश, पैसा, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी नहीं मिलती, और आपके जीवन में लेडी लक भी काम नहीं करता। जैसे कहते हैं हर सफल पुरुष के पीछे कोई स्त्री का हाथ होता है, आपके जीवन में ऐसी स्त्री का हाथ नहीं होता। तो इस तरीके के यदि आपके जीवन में साइंस रेगुलर दिख रहे हैं, एक से ज्यादा दिख रहे हैं, 2, 3, 4 के कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, तो आप एक बारी अपनी समझिए कि जो आपका चंद्रमा है वो खराब हो सकता है। आप कंसल्ट करिए या खुद अपनी जो विश्लेषण है कुंडली का करिए। अब मेनली चंद्रमा खराब कब कब हो सकता है, जो थोड़ा सा ज्योतिष को डीपली समझना चाह रहे हैं, तो जब वो डिप्लीशन की कंडीशन में है, मतलब कि नीच राशि में है, आपका स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि में है, तो माना जाता है कि ये नीच का है। आपका जो है खराब युक्तियां हो रखी हैं, खराब शनि, खराब राहु, खराब केतु से, या किसी और नीच का या शत्रु का ग्रह आपके साथ युक्ति बनाकर बैठा है, दृष्टि बनाकर बैठा है, या कोई योग बनाकर बैठा है, तो ये जो है खराब आपको जो है चंद्रमा को करता है। आपका जो चंद्रमा है खराब होकर 6, 8, 12वें स्थान पर बैठा है। आपका जो है चंद्रमा लग्न में, चंद्र कुंडली में, नवमांश में, D9 चार्ट में बहुत वीक होकर बैठा है। आपका जो मून है वो किसी मून के वीक नक्षत्र में, जैसे अश्लेषा, ज्येष्ठा, मूल नक्षत्र में है, यहां पर वीक होता है, या आप चंद्र ग्रहण के दिन पैदा हुए हैं या अमावस्या के दिन पैदा हुए हैं। मतलब वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि चंद्र ग्रहण और अमावस्या। यहां पर एक चीज जो और है 6, 8, 12 वाली, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है और कलयुग में आपको पता है कि उल्टी चीजों से लक्ष्मी प्राप्ति, यश प्राप्ति, धन प्राप्ति होती है। तो यहां पर नीच राजभंग योग और विपरीत राजयोग को हमेशा देखना पड़ता है। उसके लिए एक अच्छे जानकार होने चाहिए। बहुत सारी टॉप लोगों की कुंडली में जो इंडिया वर्ल्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नाम मैं यहाँ नहीं लेना चाहूंगा, थोड़ा सा गूगल आप करेंगे तो समझ जाएंगे कि नीच के चंद्र होने के बावजूद वो इस समय बहुत ही सुप्रीम पोजीशन में बैठे हुए हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन नीच का चंद्र होने के कारण भी इन स्थानों में बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। अभी मेरे ही कोई यजमान हैं, उन्होंने बहुत ही बड़ा एक काम करा और वो चंद्रमा से रिलेटेड ही काम है, सफेद वस्तु का है। तो वो कईयों को दिखा चुके थे और उनको वो उस कार्य के लिए मना करा था। मेरे पास वो आया तो मैंने देखा, अरे ये क्या है। तो 30 करोड़ का प्लांट अभी उन्होंने लगाया है और वो मेडिसिनल जो है मशरूम का काम कर रहे हैं और उसमें उनका शनि भी बढ़िया है। नीच का उनका जो है नीच राजभंग योग, विपरीत राजयोग उनका चंद्रमा का बन रहा है और उनका बहुत अच्छा काम चल रहा है। प्लांट वगैरह होके वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमेशा 6, 8, 12 में आप कंफ्यूज मत हुआ करिए, उसमें थोड़ा डीपली देखिए
कि ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में कई सारे जो योग हैं वो फायदेमंद बन जाते हैं। विपरीत राजयोग और नीच राजभंग योग, इस पे आपको जरूर दिमाग लगाना है। तो ये मैंने आपको खराब चंद्र के कुछ साइंस बता दिए। अब जो युक्तियां हैं, युक्तियों को भी आप देख सकते हैं कि जो चंद्र और सूर्य की युक्ति है उससे क्या होगा। अगर अच्छी युक्ति है, खराब युक्ति है, चंद्र और आपके बुध की युक्ति से अच्छे और बुरे में क्या होगा। जो आपके चंद्र और शुक्र की युक्ति है, चंद्र और मंगल की युक्ति है, तो इस तरीके से ये युक्तियां आपको बताई गई हैं। इसमें आप आराम से ये समझ लीजिए कि वही चीजें सारी रिपीट हो जाएंगी, इसलिए यहां पर मैं ज्यादा इस पे आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूं। आप पढ़ सकते हैं पॉज करके कि खराब में खराब आपको फलादेश उसके मिलेंगे। जो ये सारी की चीजें लिखी हुई हैं, ये सारी जो आप देख रहे हैं, और जो ब्लू में है उसमें अगर आपके अच्छे योग बन रहे, अच्छा आपका चंद्रमा है, उसके साथ बैठने वाला ग्रह आपका अच्छा है, मान लीजिए मून के साथ वीनस है, वीनस अच्छा है, चंद्रमा आपका अच्छा है, तो आपको अच्छी चीजें मिलेंगी। आपको अच्छा प्यार, अच्छा रोमांस, अच्छी लग्जरी, आपका जो सोशल जो सर्किल है उसमें बड़ी आपकी इज्जत होगी, दोस्त आपके पीछे पागल होंगे, आपकी जो रिलेशनशिप है बढ़िया होगी, आपके आर्टिस्टिक बिजनेस या टैलेंट बहुत अच्छा चलेगा, नेम फेम आपको मिलेगा, आपकी ब्यूटी अच्छी होगी, ऑरा अच्छा होगा। तो इस तरीके से, और यदि इसी में ही आपका शुक्र खराब है तो वो चीजें खराब हो जाएंगी। इमोशनल इनस्टेबिलिटी होगी, एक्सेसिव प्लेजर की तरफ आप भागेंगे, मतलब अत्यधिक कामुकता की तरफ आप भागेंगे, और आप में पोटेंशियल होगा नेम फेम का, मटेरियलिज्म का, सुख सुविधाओं का, लेकिन कई बार ये जो चीजें हैं उल्टी पड़ जाएंगी। आपकी नाम तो होगा लेकिन बदनामी वाला। आप कोई चीज करेंगे तो उसमें आप फ्रॉड वगैरह में, स्कैम वगैरह में फंस जाएंगे। इस तरीके की जो है अच्छे और बुरे जो हैं दोनों ये हर ग्रह लक्षण देता है। तो यहाँ पे मैंने आपको युक्तियां बता दी, और ग्रहों की युक्तियां भी मैंने बता दी हैं। जैसे आपका मून के साथ जुपिटर है, केंद्र में बैठा है, तो गज केसरी बड़ा अच्छा योग होगा। यहाँ तक कि देखा गया है कि शादी के बाद, अब कहते हैं कि पत्नी की कुंडली कैसे पुरुष के चल जाएगी, पुरुष की पत्नी में कैसे हो जाएगी, लेकिन जी इसमें बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि वो बहुत अच्छा फायदा उठा रहे हैं। पत्नी का गज केसरी योग है, वो सरकारी जॉब में नहीं है, लेकिन पति जो है उनकी सरकारी जॉब में होकर बहुत ही ज्यादा आनंद ले रहे हैं और बहुत ही अच्छी उनकी पोजीशन है। आप ये समझिए कि मिडिल फैमिली, जो मिडिल फैमिली स्टेटस होता है, उससे वो अपर मिडिल में चले गए, रिच नहीं हुए, अपर मिडिल में चले गए, बहुत बढ़िया है। बच्चे उनके फॉरेन सेटल हो गए, वो रिच कैटेगरी में चले गए। इस तरीके से बहुत सारे योग होते हैं। पॉलिटिक्स में भी बहुत सारे योग हैं कि पत्नी के बहुत अच्छा योग था या पति के बहुत अच्छा योग था तो उनकी सीट हटी। इवन पार्षद लेवल में आप ले लीजिए, आप म्युनिसिपल लेवल में ले लीजिए, आप सोशल कार्यकर्ता लेवल में ले लीजिए कि सीट आरक्षित हो गई, SC ST सीट हो गई, OBC सीट हो गई, तो पति के योग थे, उसके कारण पत्नी को मिल गई सीट और बहुत बढ़िया उनका चल रहा है। तो ये जो चीजें हैं ये रिसर्च वाली हैं, ये देखने वाली हैं कि आपके जीवन में किस तरीके से चीजें काम कर रही हैं। बिजनेस में भी ऐसा होता है कि पति ने बिजनेस चलाया तो उन्होंने अपना बिजनेस जो है पत्नी को हैंडओवर कर दिया, पत्नी ने पुश करा था, वो पति चला रहे हैं, वो कोई दूसरा साइड बिजनेस कर रहे हैं। तो ये इंटरमिंगलिंग बहुत होती है जब दो जने आपस में रह रहे हैं, विधिवत उन्होंने शादी कर रखी है। तो हमारे ज्योतिष में तो यही माना जाता है, इसीलिए कुंडली देखी भी जाती है, नमाज भी देखा जाता है, सारी चीजें जो आपके मिलान भी करे जाते हैं। तो ये आपको देखने वाली और समझने वाली बात है। इसी तरीके से मून शनि अगर ये खराब है, अच्छा है तो अलग देगा, खराब है तो विष योग बनेगा। विष योग में मैं आपको बता चुका हूँ कि मारपीट, टॉर्चर करना अपने घर में, अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, शराब पीना, ये चाहे कोई गरीब घर का हो या कोई करोड़पति घर का हो, दोनों में विष योग तो सेम ही है। वो क्या है कि बेचारे के पास पैसे नहीं होंगे तो कच्ची शराब पिएगा, और वो क्या कहते हैं हजारों रुपए की स्कॉच मंगा के या फॉरेन ब्रांड के साथ, कर्म दोनों ने सेम ही करने हैं। वो होगा उसने उसको हाथ पैर मार दिए, ये होगा कि उसको पता है कि हाथ पैर नहीं, वो मेंटल टॉर्चर कर रहा है ना। तो दुख दर्द तो सबको सेम ही है, वही सब चीजें हो गई। इंटेंसिटी मान लीजिए कुछ कम हो गई या कुछ ज्यादा हो गई, मोड ऑफ ऑपरेशन आगे पीछे हो गए, पर बेसिक चीजें जो ये चीजों की वो तो सेम ही चल रही है। तो ये चीज आपने और समझी कि कोई कितना भी पैसे वाला या बिना पैसे वाला हो, ये सारी चीजें अलग अलग तरीके से उनके जीवन में इफेक्ट करती है। इसी तरीके से चंद्र के साथ राहु, चंद्र के साथ केतु ग्रहण योग बनाता है।
कई बार विपरीत स्थिति में अच्छा भी है और अधिकतर स्थिति में ये बुरा होता है। तो यहाँ पर युक्तियों के मैंने आपको योग बता दिए, अच्छे और बुरे ग्रहों की युक्तियों के कारण जनरलाइज जो योग हैं उनके आउटकम किस तरीके से हैं। बाकी युक्तियों और योगों में आप बिल्कुल इमोशनल मत हो जाइए, बिल्कुल तैयार मत हो जाइए। ये एक जनरल युक्ति और योग के फलादेश हैं। इसके बाद तो कई सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं, किस घर में है, किस राशि का है, किस अंश का है, किस मैत्री का है, क्या उसका षड्बल है, क्या अभी दशा चल रही है, क्या किसकी दृष्टि है। तो कई सारे कॉम्बिनेशन हैं। यहाँ पर वन पार्ट आपने समझ लिया है, इसके साथ कई सारे पार्ट होते हैं। जब आप विस्तृत ढंग से समझेंगे एस्ट्रोलॉजी को तो यहाँ पर मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है। जो हमारे जैसे अनफा योग है, सुनफा योग है, चंद्रादि योग है, केमद्रुम योग है, तो उसके कारण क्या क्या होता है, कब अच्छा होता है। चंद्रमा जिस घर में आपका बैठा है उससे आगे पीछे होना, उसका बीच में होना या उसकी किसी में भी दृष्टि ना होना, तो आप ये आराम से इसको पढ़ लीजिए। ये अनफा सुनफा योग के बारे में भी मैंने आपको डिटेल दे दी है। क्या आपकी हॉरोस्कोप में ऐसे कोई योग हैं और आपको ऐसा परेशान कर रहे हैं या आपको ऐसा फायदा दे रहे हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। योगों को ही जरा सा और आगे बढ़ाकर खत्म करते हैं कि सबसे पहले समझिए कि जो हमारा ज्योतिष विज्ञान है उसमें जो राजा है सूर्यदेव हैं और रानी जो है चंद्रमा है, और सबसे पावरफुल जो योग हैं वो सूर्य चंद्र द्वारा ही निर्मित होते हैं। चंद्रमा हमारी कुंडली में स्पेशली चौथे भाव में जो माता का भाव है, इसका परमानेंट स्वामी है, स्थिर स्वामी है, और ये होता है जनता का, समाज का, सुख सुविधा का, माता का, आकांक्षाओं का, उमंग का, और अपने मन और सिंहासन का, मतलब कि राजयोग, सुख प्राप्ति का, और वाहन का भी, भूमि का भी होता है। तो यहाँ पर चतुर्थ भाव को आप समझिए कि ये नैसर्गिक उसी का ही एक परमानेंट प्लेस है। इस पे यदि आकर कोई और अच्छा ग्रह बैठ गया, मान लीजिए शुक्र बैठ गया, तो शुक्र क्या है कि शुक्र अपने द्वारा ये सारी चीजें दिलवाएगा, भोग विलास, लग्जरी। शुक्र के कारण आप आर्टिस्टिक हो गए, नेम फेम होगा तो उससे धन दौलत, उससे आपकी मकान प्रॉपर्टी जुड़वा के आपको देगा। तो ये भी हमें देखना पड़ता है कि कौन सा ग्रह है, उसका परमानेंट स्वामी क्या है। वो चंद्र है आपका, अच्छा होके बढ़िया होके बैठा हुआ है, और वो खुद अपने अगर घर में नहीं बैठा है, चौथे में बैठा है तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं बैठा है तो कोई और क्या अच्छा ग्रह उसमें बैठा हुआ है, और चंद्रमा भी अच्छा है, तो ये मिलजुल कर काम करते हैं कि वो ग्रह जो इसका चतुर्थ भाव है उसको बूस्ट कर देगा। और चतुर्थ भाव में चंद्रमा से और शुक्र के कॉम्बिनेशन से, इसी तरह कोई और प्लेनेट है, मान लीजिए बृहस्पति है, तो चंद्र बृहस्पति के कारण क्या होगा, अगर केंद्र में बैठ गए दोनों तो गज केसरी योग, सरकारी जॉब, अच्छी हायर पोजीशन, प्राइवेट फर्म में भी है तो जीएम, वीपी, डायरेक्टर, सीईओ लेवल में, इस तरीके से, या खुद का काम है तो बहुत सुपर, इंडिया लेवल, इंटरनेशनल कंसल्टेंट, आर्टिस्ट वगैरह, इस तरीके से गज केसरी योग, तो अलग अलग योग बनते हैं। तो यहाँ पर यही समझने वाली बात है कि जैसे 4, 7, 10 और इवन लगन में गज केसरी योग, अगर चंद्रमा और गुरु हमारा बैठा है, हमारे चंद्रमा से 6, 7, 8वें में शुभ ग्रह बैठे हैं, गुरु, शुक्र, बुध, ये भी एक जो है राजयोग है। इसी तरह चंद्रमा जिस राशि में हो, उस राशि का स्वामी यदि चंद्रमा के साथ परस्पर दृष्टि करता है और वो अच्छा ग्रह है तो वो भी राज योग कारक है। तो इस तरीके से देखिए शुक्र और चंद्रमा का, मैं जैसे आपको बता ही रहा था, इसकी अगर पूर्ण परस्पर दृष्टि योग भी है। और जैसे कि मैं आपको देखो बता ही रहा था, शुक्र और चंद्रमा का इसमें यदि दृष्टि योग है तो वो जेमिनी राजयोग कहा जाता है। तो इस तरीके से और भी कुछ और भी योग हैं डिटेल में, अलग अलग जो विद्वानों के मत के हिसाब से। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है योग काम करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने चंद्र साइन के कि यदि ये आपका अच्छा है, बुरे का तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर अच्छा है तो हॉरोस्कोप पे तो ऑफ कोर्स है, आप देखिए। और लक्षणों के द्वारा आप कैसे समझ सकते हैं कि आपका चंद्रमा जो है ठीक ठाक है या अच्छा है। अब इसको खिलाने पिलाने की जरूरत है ताकि इसको मजबूत बनाकर चंद्रमा का पूरा फायदा हम ले सके। तो सबसे पहले तो मानसिक शांति और स्थिरता, मन में पत्थर समान स्थिरता। चिपक के बिजनेस में बैठे हैं, बढ़िया चिपक के आप अपनी जॉब में बैठे हैं, उसी में धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं, इधर उधर मन नहीं भटक रहा आपका। हार्मोनी इन फैमिली, परिवार में बहुत अच्छे संबंध हैं, विशेषकर मां से। क्रिएटिविटी, क्रिएटिव सोचने और इमेजिनेशन वाले जॉब में आप हैं। इमोशनली आप स्टेबल हैं, बहुत जल्दी छोटी छोटी चीजें आपको विचलित नहीं करती हैं।
आपका दिखने में अच्छा आकर्षण, सौंदर्य और ऑरा है। आप जो समृद्ध हैं, संपत्ति आपके पास जुड़ गई है। आपको अच्छी नींद, अच्छी रिलैक्सेशन आती है, आप हील जल्दी हो जाते हैं। आप अच्छी इमोशनल स्टेबिलिटी के बाद भी सहानुभूति और संवेदनशीलता रखते हैं। किसी को जरूरत है तो आप उसको हेल्प करते हैं एक लिमिट में रह के, चाहे वो आपके दोस्त हो, रिश्तेदार हो या कोई अनजान व्यक्ति हो, आप उसके लिए एम्पैथी रखते हैं। आपके अपने जो छोटा सा क्लोज सर्किट है उसमें मान प्रतिष्ठा अच्छी है। माँ का जो रिलेशन है, जैसे नानी, मामा, मामी, ये जो इधर के माँ पक्ष के लोग हैं उनमें आपकी अच्छी इज्जत है, आपकी कदर है। वैवाहिक आपका जो जीवन है, गृहस्थ जीवन है, वो बढ़िया चल रहा है, बढ़िया करके आप सभी सुखों को भोग रहे हैं। आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा है, आपकी मानसिक शक्ति अच्छी है, आपको गार्डनिंग का बहुत शौक है, साफ सफाई का बहुत शौक है, आपको इंट्यूशन, पूर्वाभास या विजन्स आते हैं, आपको वैवाहिक सुख या प्रेम मिलता है। आप नेम, फेम और जो आपका सोशल सर्किल है वो अच्छा बना आपका रहता है। आपकी जो पर्सनैलिटी है बहुत बढ़िया है, मैग्नेट टाइप की पर्सनैलिटी है, मैग्नेट टाइप का आपका ऑरा है। आपकी जो भी डिजायर्स हैं वेल्थ की और जो प्लेजर्स हैं बाकी दुनिया के, वो आपको अच्छे लगते हैं, उनको आप फुलफिल करना चाहते हैं और उनमें से बहुत सारे आपके फुलफिल हो भी जाते हैं। आपका साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, दुनियादारी को, मन को समझने में। आपको जो मीठा है, मीठे फल है, मिठाई है, दूध है, ये अच्छा लगता है। चंद्रमा जिसका अच्छा होता है वो खुश मिजाज होता है, चलते फिरते ही ये किसी को भी मित्र बना लेता है और आगे चल के वो मित्र आपकी हेल्प करते हैं। तो ये कुछ लक्षण हैं आपके चंद्रमा के। अगर अच्छा चंद्रमा है तो आप ये क्या क्या चीजों का फायदा ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि चंद्रमा आखिर कब नीच का, कब दोस्ती का होगा, कब स्वराशि का होगा। तो हर बारी की तरह ये आपके लिए चार्ट बना है। ये कर्क राशि का स्वामी होता है। इसके नक्षत्र आपको पहले ही बता दिए गए हैं कि रोहिणी, हस्त और श्रवण है। ये स्त्री रूप का और रजस गुण वाला होता है। ये वृष राशि में उच्च का और वृश्चिक राशि में निम्न का होता है, मतलब कि नीच राशि का होता है, जिसका भी वृश्चिक में है। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि बड़ी तेज गति से चलता है, हर 2-2.25 दिन में ये अपनी राशि बदल लेता है। तो जब आप लंबी प्रिडिक्शन कर रहे हैं, फॉर्च्यून टेलिंग कर रहे हैं और किसी व्यक्ति के बारे में, विशेष के बारे में कर रहे हैं, या इन टोटलिटी किसी राज्य के बारे में, किसी देश के बारे में कर रहे हैं, तो चंद्र का गोचर तो बड़ी जल्दी जल्दी शिफ्ट होता है। इसलिए हमें जो स्लो प्लैनेट्स हैं, जो बहुत धीरे धीरे चलते हैं, जैसे शनि एक एग्जांपल है, उनमें मेन हमारी स्टडी रहती है कि एक बहुत लंबे समय के लिए एक ये साइकिल किस तरीके का होगा। इसलिए आप देखेंगे कि मंदी का दौर चला तो ऐसा नहीं होता कि 6 महीने के लिए मंदी है, वो 10, 15, 20 साल का एक टर्न अराउंड होता है। फिर एक बूम पीरियड आ गया, बच्चे भी पैदा हो रहे तो बेबी बूम पीरियड आ गया 10 से 20 साल का। वॉर का जो सेटबैक है, वॉर चला और उसका आफ्टर इफेक्ट 10 से 15-20 साल के लिए होता है। तो इस तरीके से कई सारी स्टडीज हैं कि शनि क्या करा रहा है, राहु कितनी तेजी से चल रहा है, वक्री चल रहा है, आपका शुक्र कितने टाइम का स्लो पेस्ड है, रिवर्स पेस्ड है, कौन क्या करता है। तो ये स्पीड इस तरीके से मैटर करती है। चंद्रमा क्योंकि चंचल है, फट 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 आपका बदलता है, तो इसका जो बहुत प्रिसाइज पकड़ के किसी बड़ी चीज के लिए कोई प्रिडिक्शन है, वो चंद्रमा से मुश्किल होता है। इसको हम इस्तेमाल में इस तरीके से नहीं करते। तो ये भी एक ज्योतिष के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने ये बात बता दी है। तो यहाँ पर यही चीज यहाँ पे मैंने बता दी है कि किस में किस अंश तक का कौन सा किस अपने राशि में, मूल त्रिकोण में, इसको आप रेफर कर सकते हैं, प्रिंट स्क्रीन ले सकते हैं, अपनी जो पढ़ाई आप कर रहे हैं ज्योतिष की उसकी डायरी में आप नोट कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, काफी दूर तक हम आ गए, चंद्रमा के बारे में बहुत कुछ हमने समझ लिया। वीडियो को आज यहीं ब्रेक करते हैं। अब इसके अंतिम जो पार्ट है, पार्ट 3 में मैं आपको मिलूंगा।
यदि चंद्रमा से रिलेटेड आपके कोई भी प्रश्न हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए या फिर संस्था को व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए। अंत में भोलेनाथ और आदिशक्ति से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर विशेष कृपा करें। ओम नमः शिवाय।